शहजाद चौधरी साहब, महमूद अचकज़ई साहब ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आगे आए और सियासी मुकालमा जो है उसको मुमकिन बनाएं, और उधर हुकूमत कह रही है कि मुआफ़ी या एहसास नदामत का जब तक इजहार नहीं होता उसके बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये फरमाइएगा, क्या मुआफ़ी को मुज़ाकरात से मशरूत करना सियासी मसले का हल है या मजीद महाज आराई? अच्छा, मुझे समझ नहीं आई आपकी इस सवाल के अंदर कि मुज़ाकरात की बात की जा रही है और जो आपने मिसाल दी अचकज़ई साहब की, तो ये किस किस के बीच में मुज़ाकरात चाहते हैं? माफ़ी किसी और से लेनी है, मुज़ाकरात किसी और के साथ करने हैं, कुछ पार्टनर फॉर डायलॉग है वो मुख्तलिफ लोग हैं, तो इसलिए क्या ये सब इकट्ठे मिलके माफ़ी तलाफ़ी करेंगे और कोई पॉलिसी वज़ा करेंगे, या ये कि पीटीआई हो या कोई और हो उसको मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू करके माफ़ी तलाफ़ी अपनी करनी है? मुज़ाकरात का मकसद होना चाहिए ना, मुज़ाकरात से क्या हासिल क्या होगा? आप इमरान खान को मुज़ाकरात पे जब कायल करेंगे, या फॉर दैट मैटर अब जब हम अपने बहस कर रहे हैं, तो हम इमरान खान मुज़ाकरात क्यों चाहेंगे, किस लिए चाहेंगे? उसके नज़दीक कौन से अहदाफ हैं जो वो हासिल करना चाहता है मुज़ाकरात से? या आप ये कह सकते हैं कि वो चाहता है कि मेरी जान बख्शी हो जाए, या वो चाहता है कि मेरी कैद माफ़ हो जाए, यही कह सकता है ना। तीसरा, उसके पास सूबा है, उसकी सियासत है, उसकी पार्टी कायम है। अब उसकी पार्टी पे और उसके सूबे पे डिपेंडेंट है कि वो सूबा कैसा चलता है और पार्टी अपने आप को किस तरह मुनज़्ज़म रख सकती है। तो सियासत में तो कोई मुश्किल नजर मुझे नहीं आती। आपने कहा सियासी अदम इस्तेकाम, कौन सा अदम इस्तेकाम? यानी किसी ऑपोजिशन का होना, सियासी ऑपोजिशन का होना अदम इस्तेकाम हुआ करता है? ये तो पाकिस्तान के हर दौर में जब भी जमहूरी दौर रहा है, एक पार्टी इन पार होती है, एक दूसरी ऑपोजिशन में होती है, तो इस्तेकाम तो मुझे अदम इस्तेकाम तो नजर नहीं आता कहीं पे। और दूसरी बात, एहतजाज की बात की आपने, 26 नवंबर के बाद, पिछले साल के बाद से, यानी 24 के बाद से, तो मुझे कोई ऐसी कोई एहतजाज की भी कोई शक्ल नजर नहीं आती। तो हम किस चीज के ऊपर इतना बड़ा एक, हाँ, अगर आप पाकिस्तानी के तौर पे सोचते हैं और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी, हम लोग, आम लोग, हम सब लोग परेशान है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है या किस तरफ जाना चाहिए, तो फिर मैं आपसे एग्री करूंगा। उसके लिए फिर देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो कैसे हो गया? और ये सब मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ ख्याल लोग थे, सियासी लोग, वो इकट्ठे हो गए किसी एक चीज पे। कोई ना कोई एक चीज तो थी जिसके ऊपर इनको इकट्ठा किया उन्होंने, जो अब ये सब इकट्ठे हुए कि एग्री कर रहे थे, कंसेंसस क्रिएट हुआ। आज की सूरत में शायद वो मुमकिन नहीं है, या वो करना नहीं चाहते, या इकट्ठे होना नहीं चाहते, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। वरना एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बन जाते। उसके लिए फिर जो अहदाफ हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, मुख्तलिफ होंगे ना। तो आज के दौर में, आज के जब आप इस निज़ाम की बात करें, तो उसमें वो जो अहदाफ हैं जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थे, वो आज वो हासिल, वो उसका हिस्सा नहीं हो सकते। आपको एक मुख्तलिफ अंदाज में, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ एक हुकूमत एक मुख्तलिफ अंदाज से सोचेगी। तो अगर हुकूमत इस अंदाज से सोच रही है, तो वो एक और सियासी